हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वेव्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वेव्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जब वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स। तो इस क्लासिफिकेशन में वेव को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, सेकेंड वीडियो एक बनाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव को शीयर वेव भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको इसको एस वेव भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो जैसा कि हमको पता है वेव क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर। तो सपोज कि एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इस तरफ को एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होते हैं एनर्जी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। सपोज एनर्जी इज मूविंग लाइक दिस, तो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरीके से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन में बेसिकली एनर्जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने होंगे। ये बात मैंने बता दी। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल कैसे हैं, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में वेव हम लोग जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए, तो ट्रांसवर्स वेव हो जाती है। वाटर रिपल जो कि एक एग्जांपल है 2D ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। अच्छा, नॉन मैकेनिकल में बात करेंगे तो EM वेव्स भी हो जाती हैं, ठीक है। और देखते हैं कि फॉर ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेशन, अच्छा ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेशन के लिए हमको चाहिए होता है कि जो मीडियम के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा पाए। क्यों ऐसा होगा भाई, हमको पता होता है कि अगर एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो सपोज मान लीजिए एनर्जी इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है और पार्टिकल को इस तरफ को जाना है, तो एक पार्टिकल उठेगा तो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, तो ये पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं पाएगा कभी। तो ये कंडीशन होती है कि भाई वो एक दूसरे पे फोर्स लगा पाए। तो जो कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में और अच्छे से दिया है कि जिस मीडियम में शियर फोर्स नहीं लग सकती उसमें ट्रांसवर्स वेव नहीं ट्रेवल कर सकती। मतलब ऐसा मीडियम जो शियर फोर्स नहीं सस्टेन कर पाएगा उसमें ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि आइडियल फ्लूइड में ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती। क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में जो होगा, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही नहीं है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि ओनली सॉलिड कैन सस्टेन शेयर स्ट्रेस। जो सॉलिड होता है वो शेयर स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, कि इसीलिए ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सिर्फ सॉलिड में बनती है और लिक्विड के सरफेस में भी बनती है। वो मैंने लिखवाया था वाटर रिपल। लिक्विड के बल्क में और गैस में जो है वो ट्रांसवर्स वेव फॉर्म नहीं होगी। तो ट्रांसवर्स वेव की एक खास बात जो सब समराइज करूं अगर, तो जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और एक बहुत खास बात कि ट्रांसवर्स वेव को जो है वो पोलराइज किया जा सकता है, जबकि आगे जाकर के देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।